नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। बात करेंगे अलवर की, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष और संयोजक के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। आगे बात होगी भरतपुर की, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने अचार की दुकान पर की फायरिंग। खबर राजगढ़ से है, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित एवं विधानसभा संयोजक प्रेमनाथ नमानी के नेतृत्व में माताजी का नाला कॉलेज के पीछे से एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में देशभक्ति का उत्साह देखते ही बनता था और सभी ने राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश दिया। इससे पूर्व सभी कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान प्रमोद शर्मा, दिनेश शर्मा, प्रदीप शर्मा, शक्ति केंद्र प्रमुख लोकेश रावत, उमेश मंडावरिया, लोकेश उपाध्याय, प्रेम नारायण मीणा, अशोक शर्मा, बाबूलाल शर्मा, पार्षद गौरव कसेरा, पार्षद रूप नारायण मीणा, फूलचंद प्रजापत, मोहनलाल मीणा, पूर्व पार्षद सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हलेना कार्टेवा एग्री साइंस कंपनी के द्वारा गांव पिचूपाड़ा गुर्जर बास में प्रगतिशील किसान सम्मेलन जोनल मैनेजर अनिल गर्ग, कृषि निदेशक डॉक्टर के मंगल के मुख्य अतिथि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विमल पांडे की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन के विशिष्ट स्थिति राय सिंह गुर्जर बने। सम्मेलन में किसानों को खरीफ की बाजरा फसल की बुवाई से लेकर कटाई, बाजरा बीज चयन आदि की जानकारी दी गई। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। गांव छोकरबाड़ा में 3 नकाबपोश बदमाशों ने अचार की दुकान पर फायरिंग कर दी। घटना में दुकान मालिक देव नारायण को पैर में गोली लगी। बदमाश दुकान से नकदी लेकर फरार हो गए। घटना देर रात की है, जब देव नारायण और उनका भाई पवन अपनी दुकान पर बैठे थे। मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश बदमाश आए और सीधे फायरिंग शुरू कर दी। दोनों भाई जान बचाने के लिए भागे, लेकिन देव नारायण को गोली लग गई। खेली मोड़ थाना पुलिस और सीओ धर्मेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। घायल को परिजनों के साथ भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भाजपा रतनगढ़ शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 122वां संस्करण सुना। भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष किशन लाल घोड़ेला ने बताया कि पीएम मोदी ने रेडियो शो मन की बात के 122वें एपिसोड की शुरुआत पहलगाम हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के वीरता एवं पराक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, सेना की जवाबी कार्रवाई से पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को न्याय मिला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने आगामी योग दिवस के निमित्त योग का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए फिट इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया के मूल मंत्र को अपनाने पर जोर दिया। भारत निर्मित उत्पादों को अधिक बढ़ावा देने के विषय को भी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश सैनी, निरंजन रंथला, ओम महर्षि, किशन लाल सैनी, हीरालाल प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हीरालाल जी घोड़ेला के निवास पर प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र जी मोदी जी के मन की बात का 122वां संस्करण हम सब कार्यकर्ताओं ने सुना है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आज ऑपरेशन सिंदूर की और अपने योग के बारे में, घरेलू उत्पादों के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आदि कई चीज़ों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री जी ने लोकल उत्पाद को खरीदने का बढ़ावा दिया है, सफाई पे विशेष जोर दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की सेना पर पूरे देश को गर्व है। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में रॉयल लेडीज ग्रुप का शपथ ग्रहण समारोह शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया, जिसमें सत्र 2025 की कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि राजेंद्र गहलोत राज्यसभा सांसद रहे। कार्यक्रम में निरूपा पटवा को अध्यक्ष व तारा सोलंकी को सचिव और संगीता कुंभट को कोषाध्यक्ष की शपथ दिलाई और सभी सदस्यों को यूनिट डायरेक्टर राकेश जलानी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में अंगदान और नेत्रदान के लिए भी प्रेरणा दी गई और फॉर्म भरवाए गए। सभी नए सदस्यों को ज्वाइंट्स ग्रुप में प्रविष्ट होने की शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष निरूपा पटवा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में राष्ट्रगान और वंदे भारत के नारों से कार्यक्रम का समापन किया गया। मेरा नाम निरूपा पटवा है
मैं जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की आज नव निर्वाचित अध्यक्ष, वैसे मैं बताऊं आपको कि ये तीसरी बार हुआ है और आज मेरा पुनः नव निर्वाचित अध्यक्ष की श्रेणी में मेरा नामांकन हुआ है और निर्विरोध निर्वाचित फिर से मुझे अध्यक्ष चुना गया है। साल भर हम लोग जो मानवता के लिए और समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं और 365 दिन में से हम लोग लगभग 300 से ज्यादा और 250 से ज्यादा लेडीज मेरी टीम में है और हर वो क्षेत्र जो मानवता को समर्पित है वहाँ हम कार्य करते हैं। चाहे सर्दियों का कोई भी कंबल से वितरण हो, चाहे गर्मियों में आइसक्रीम, लस्सी या कोल्ड ड्रिंक बांटने जैसा काम हो, या वाटर कूलर के लिए, व्हील चेयर के लिए, गर्मियों में पंखे लगवाने, कूलर लगवाने, समस्त गवर्नमेंट स्कूलों में फर्नीचर और शिक्षा से संबंधित कार्य करने, जोधपुर में जितने भी वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, कच्ची बस्तियां, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कैंसर पेशेंट के लिए बाल इकट्ठे करना, हेयर डोनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करना, महिलाओं और के सशक्तिकरण के लिए कार्य करना, गरीब और जरूरतमंद लड़कियों की शादियों में सहयोग करना। पिछले साल हमने 15 से ज्यादा शादियों में सहयोग किया और इस साल का हमारा टारगेट है कि लगभग 30 से 35 की शादियां करवाने का हमारा विचार है। और इस लक्ष्य के साथ साथ हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में और जोधपुर की जनता को अवेयर करने के क्षेत्र में, चाहे वो हेलमेट पहनने से संबंधित हो, चाहे प्लास्टिक रोको अभियान हो, चाहे देश के साथ खड़ा रहना हो, हर वो कार्य जो मानवता के लिए समर्पित है और हमारे देश के लिए हितकारी है, वो कार्य जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की सभी 250 से ज्यादा महिलाएं मिलजुल कर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं और आगे भी मेरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये सभी मुझे पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन करेगी। थैंक यू। आज कितनी महिलाओं का आज लगभग 120 महिलाओं का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें से कई महिलाएं ऐसी हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरी महिलाएं यूएसए से भी हैं, सूरत से भी हैं, गांव से भी हैं, गुजरात से भी हैं। जब वो आती हैं और हमें सेवा देती हैं और पूरे जोधपुर में फैला हुआ ये जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज का कारवां वट वृक्ष की तरह बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू सो मच। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।